जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें प्रकटोत्सव की संपूर्ण सनातनी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। इस शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुई थी, जिसका उद्देश्य संगठित हिंदू समाज शत्रुओं से और विधर्मियों से अपनी बहन बेटियों को बचाना, अपने मठ मंदिरों को बचाना, विभिन्न प्रकार के कार्यों को सोचते हुए स्थापना की गई थी। अपने जीवन में किसी संकल्प लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव से शुभ अवसर कोई हो नहीं सकता। प्रश्न यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अकेले ने नहीं उठाया, चाहते तो उठा सकते थे, परंतु उनका ध्येय क्या था? संगठित समाज। इसीलिए सभी नंदवासियों को बुलाया और सबसे हाथ लगवाया और गोवर्धन पर्वत को उठाया। ध्येय एक ही था, संदेश एक ही था कि संगठित समाज में ही शक्ति है। उनको माखन चोर कहा गया और उन्होंने वह स्वीकार करा, क्योंकि माखन एक शक्ति है और वह शक्ति कंस राज्य में कंस के पास जा रही थी और अपनी शक्ति किसी शत्रु के पास ना पहुँचे, किसी दुराचार्य के पास ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने अपने आप को चोर कहलाना स्वीकार किया। और कृष्ण जन्माष्टमी पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपना समाज करता है, परंतु क्या हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि एक संविधान है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि शांति के जब सारे द्वार बंद हो जाएं, तो युद्ध निश्चित होता है। युद्ध अंतिम विकल्प रह जाता है। उन्होंने किसी भी दुराचारी को दंड देने के लिए नीति का प्रयोग नहीं किया। जैसे दानवीर कर्ण के पास जब शस्त्र नहीं था, भगवान ने तभी अर्जुन को बोला कि नहीं, मार दो इसको, क्योंकि वो अधर्मियों के साथ है। इसी प्रकार से भीष्म पितामह, कृप, गुरु द्रोणाचार्य, जो कि श्रेष्ठ लोग थे, परंतु वो विधर्मियों के पाले में खड़े थे, और इन सभी लोगों को मारने के लिए उन्होंने किसी नीति का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि दुश्मन सिर्फ दुश्मन होता है, क्योंकि जो अधर्मियों के साथ है, विधर्मियों के साथ है, शत्रुओं के साथ है, उसको मारने के लिए किसी नीति की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार जीवन दान दिया कि भाई इसके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो छोड़ दिया, लेकिन अंत में जब पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गोरी को अवसर मिला हराने का, तो उनको बंदी बना करके लेके गए, और वो सारी घटना, सारा वृत्तांत आप लोग जानते हैं। इसीलिए दुष्टों को, विधर्मियों को, दुराचारियों को, शत्रुओं को हम उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, क्योंकि सनातन सदैव से रहा है। विभिन्न प्रकार से के आक्रांता इस देश पर आए, लेकिन ये सनातन तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है
और विजय हमेशा सत्य की और धर्म की होती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें, लेकिन सिर्फ धर्म को माने ही नहीं, बल्कि धर्म ने जो बताया है उसका अनुसरण भी करें। क्योंकि हमारे किसी भी देवता के पास, किसी भी भगवान के पास आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उनके पास शस्त्र नहीं है। कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र, राम जी के पास धनुष बाण, शिव जी भगवान के पास त्रिशूल। तो इस प्रकार से किसी भी देवता के पास, किसी भी भगवान के पास ऐसा नहीं है कि शस्त्र ना रहा हो। जो शास्त्र की भाषा समझे उसे शास्त्र सम्मत समझाना चाहिए, और जो शस्त्र से समझे उसे शस्त्र की भाषा में समझाना चाहिए। क्योंकि हम धर्म को तो मानते हैं, परंतु धर्म की नहीं मानते, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, और सभ्य और संगठित समाज ही एक शक्ति है। किसी के पास बड़ा घर है वो सुरक्षा की गारंटी नहीं है, किसी के पास बैंक बैलेंस बहुत है ये सुरक्षा की गारंटी नहीं है। क्योंकि सुरक्षा की गारंटी सिर्फ संगठित, सक्षम और सामर्थ्य समाज ही है। अभी आप बांग्लादेश के अंदर देख सकते हैं, बहुत वहाँ उद्योगपति भी रहे होंगे, बड़े बैंक बैलेंस वाले भी रहे होंगे, बड़े घरों वाले भी रहे होंगे, लेकिन विधर्मियों को जब अवसर मिलता है तो उन्हें लूटने से नहीं चूकते। रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी चिंता के साथ साथ धर्म मजबूत हो इसकी भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जब धर्म कमज़ोर होता है तो रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। इसका अभी लाइव टेलीकास्ट आप बांग्लादेश के अंदर भी देख रहे होंगे, और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर के अंदर भी लोगों ने देखा है। और विभिन्न समय पर इस भारत भूमि में तो अनेकों बार इन आक्रांताओं ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं। इसीलिए योगक्षेमाय धर्मस्या सभ्यताया सुसंस्कृते नेवान्यो विद्यते पंतः लोक संगठनम विना। धर्म, सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए संगठित शक्ति, संगठित रहना अनिवार्य है। भगवान ने कहा है संघे शक्ति कलयुगे। पुनः सभी देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।